बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम द डियर डिपार्टेड का पार्ट नंबर 5 ट्रांसलेट करने लगे हैं। तो आप हर लफ्ज को ध्यान से सुनिए और इसको समझ लीजिए। लेट अस स्टार्ट द लेसन। मिसेस लेटर बोलती हैं, टू द रिंगो बेल्स आई विल बी बाउंड। मैं मजबूर हूँ बताने पे कि वो यानी मिस्टर एबल, इनके वालिद साहब, वो रिंगो बेल्स गए हैं। और रिंगो बेल्स क्या है, इसके बारे में मैं पार्ट 4 में भी डिस्कस कर चुका हूँ। रिंगो बेल्स एक पब्लिक हाउस है जिसको मिसेस शोरोक जो है वो पोजेस करती हैं। उसके बारे में मजीद तफसीलात आगे भी आएंगी। बेन रिप्लाई करता है, द रिंगो बेल्स, क्या है रिंगो बेल्स? मिसेस लेटर जवाब देती हैं, दैट पब्लिक हाउस दैट जॉन शोक्स विडो कीप्स। ये वो पब्लिक हाउस है, लोगों की आमद और रफ्त का वो की जगह है जहां आम लोग आते जाते भी हैं। और इसको मिसेस शरोक हेल्ड कर दी हैं, इसकी मालिक हैं, जो कि विडो हैं, बेवा हैं। He is always hanging about there, oh if he hasn't paid it। और मिस्टर एबल यानी इन लड़कियों के वालिद अक्सर उस पब्लिक हाउस के इर्द गिर्द लपकते नजर आते थे, यानी वहां बहुत ज्यादा उनका आना जाना था। फिर वो कहती है, ओह इफ ही हैजंट पेड इट। और फिर वो प्रीमियम के ऊपर आ जाती है कि उसने यानी उनके वालिद ने किस्त अदा नहीं की है। उन्होंने सालाना जो इंश्योरेंस है या माहाना इंश्योरेंस है उसकी किस्त अदा नहीं की। बैन, डू यू थिंक ही हैजंट पेड इट? क्या तुम सोचती हो कि उसने ये अदा नहीं की? वॉज इट ओवर ड्यू? क्या उसकी तारीख गुजर चुकी थी? ओवर ड्यू का मतलब है तारीख का ऊपर हो जाना। मिसेस लेटर आगे से कहती हैं, आई शुड थिंक इट वॉज ओवर ड्यू। मेरा ख्याल है, मुझे सोचना चाहिए कि इसी तारीख गुजर गई थी। मिसेस जॉर्डन, समथिंग टेल्स मी, कुछ चीज मुझे बताती है, यानी ये सारी इंफॉर्मेशन जो बातचीत हो रही है इससे मुझे इल्म होता है। ही इज नॉट पेड इट, वालिद साहब ने वो अभी अदा नहीं की। आई हैव अ वार्निंग, आई नो इट, ही इज नॉट पेड इट। कहती है कि उनको एक वार्निंग भी इस चीज से मिल चुकी थी, मैं जानती हूँ कि उसने अभी तक अदा नहीं की। बैन, आगे से बैन बोलते हैं, द ड्रंकन ओल्ड बैगर, नशई बूढ़ा भिखारी। ड्रंकन कहते हैं नशई को, और ओल्ड बैगर बूढ़ा भिखारी। वो ये गाली देता है असल में उस बुजुर्ग को जिसका नाम एबल है, जिसके मतलब ये सारी कहानी है। मिसेस जॉर्डन, he is done it on purpose just annoy us। उसने ये सब कुछ इसलिए किया है कि वो हमें तंग कर सके, यानी मिस्टर एबल ने ये सब कुछ इसलिए किया है कि वो हमें तंग कर सके। मिसेस लेटर आगे से कहती हैं, आफ्टर ऑल आई हैव डन फॉर हिम, हैविंग to put up with him in the house these 3 years, it is nothing short of swindling। कहती है कि आखिरकार मैंने 3 साल उनके साथ इस घर में गुजारे हैं और उन्हें अपने साथ रखा है, और ये तो बदमाशी के सिवाय या धोखा दही के सिवाय कुछ नहीं। इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ स्विंडलिंग, ये धोखे के सिवाय कुछ नहीं। इस टर्म को एक्सप्लेन करना भी पेपर में आ सकता है कि इस टर्म को एक्सप्लेन कीजिए, इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ स्विंडलिंग। तो आपने वहां पर मेंशन करना है, इट मीन्स टू डिसीव, इट मीन्स टू यूज ट्रिक्स, एक्सेट्रा।
मिसेस जॉर्डन, आई हैड टू पुट अप विद हिम फॉर 5 years। अब दूसरी बेटी एहसान दिलाती है और कहती है मैं तो उनके साथ 5 साल गुजारे हैं। मिसेस लेटर आगे से जवाब देती हैं, एंड यू वर ट्राइंग टू टर्न हिम ओवर टू अस ऑल द टाइम, और तुम्हें उन्हें हर वक्त हमारे ऊपर फेंकने पे लगी रहती थी कि अब्बा जान को यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ। ऐसा एज यूजुअल हमारी सोसाइटी में भी होता है कि बुजुर्गों को तकसीम कर दिया जाता है। वालिद किसी और के पास है, वालदा किसी और के पास है, कोई 10 दिन रख रहा है, कोई 15 दिन रख रहा है। Henry, but we don't know for certain that he is not paid the premium। लेकिन हमें इस चीज का कोई यकीन नहीं, हमें इस चीज के बारे में पूरी यकीन नहीं कि उन्होंने प्रीमियम अदा किया है या नहीं किया। मिसेस जॉर्डन, आई डू, मैं जानती हूँ। इट इज कम ओवर मी ऑल एट वंस दैट ही हैजंट, और कहती है कि मुझे सारा कुछ यकदम से ही मालूम हुआ है कि उन्होंने प्रीमियम अदा नहीं किया। मिसेस स्लेटर, विक्टोरिया, रन अपस्टेयर्स एंड फेच दैट bunch of keys that's on your grandpa's dressing table। विक्टोरिया, भाग के ऊपर वाले कमरे में जाओ और अपने दादा के ड्रेसिंग टेबल के ऊपर या नाना के ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो कीज पड़ी हुई हैं, बंच ऑफ कीज का मतलब है चाबियों का गुच्छा। हमारे नाना के ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो चाबियों का गुच्छा पड़ा है वो लेकर आओ। विक्टोरिया टिमिडली, घबराते हुए बुजदिलाना तरीके से, इन ग्रैंडफादर्स रूम, नाना के कमरे में। मिसेस लेटर, यस। विक्टोरिया, आई डोंट लाइक टू, मैं नहीं जाना चाहती। मिसेस लेटर आगे से जवाब देती हैं, डू नॉट टॉक सो सिली, देयर इज नो वन कैन हर्ट यू। इतनी बेवकूफ ना बनो, कोई तुम्हें वहां पर तकलीफ नहीं देगा। विक्टोरिया गोज आउट रिलक्टेंटली, विक्टोरिया ना चाहते हुए भी चली जाती है। We'll see if he is locked the receipt up in the bureau। हम देखेंगे कि उन्होंने जो प्रीमियम है, जो किस्त है इंश्योरेंस की, उसकी रसीद अपने डेस्क या टेबल में तो नहीं रखी। देन, इन वेयर, कहाँ पर? इन दिस थिंग, इस चीज के अंदर। यानी ये उठती है और जाके वो जो ब्यूरो है, टेबल है, उसको कहती है कि इसके अंदर रखी होगी। He rises and examines it। वो खड़ी होती है और उसका मुताला करती है। मिसेस जॉर्डन also rising। मिसेस जॉर्डन भी खड़ी होती हैं। Where did you pick that up? तुमने इसे कहाँ से पकड़ा? एमिलिया, एमिलिया, तुमने इसे कहाँ से पकड़ा? It is new since last I was here। और ये तो बिल्कुल नई थी जब मैं आखिरी बार यहाँ पर थी। They examine it closely। वो इस ब्यूरो का, इस डेस्क का अच्छे से मुतालिया करते हैं, यानी उसको अच्छे से उसका मुआयना करते हैं। मिसेस लेडर, ओह, हेनरी पिक्ड इट अप वन डे। हेनरी ने इसे एक दिन उठाया था। मिसेस लेडर, आई लाइक इट, मुझे ये बहुत पसंद है। इट्स आर्टिस्टिक, ये फनकाराना है, यानी इसके ऊपर बहुत अच्छी तस्वीर बनी है, या इसके ऊपर अच्छी सेटिंग हुई है, डिजाइन अच्छा बना है। डिड यू बाय इट एट एन ऑक्शन? क्या तुमने इसे किसी नीलामी में खरीदा था? नीलामी से मुराद वो जगह जहां पर पुरानी चीजें बहुत सस्ती मिल जाती है। हेनरी, वेयर डिड आई बाय इट एमिलिया? तो एमिलिया, मुझे याद नहीं पड़ता मैंने इसे कहाँ से खरीदा था। मिस लैडर, यस, एट एन ऑक्शन। बिल्कुल, तुमने इसे एक नीलामी में खरीदा था। आगे से बहन जवाब देते हैं, डिस्परेजिंगली, बड़ी नफरत के साथ। देखिए, डिस्परेजिंग का मतलब नफरत के साथ, गुस्से के साथ, बदतमीजी के साथ। ओह, सेकंड हैंड, अच्छा ये सेकंड हैंड है, ये सेकंड हैंड है। सेकंड हैंड हर वो चीज होती है जो इस्तेमाल शुदा हो और उसे कोई खरीद ले। मिसेस जॉर्डन, डू नॉट शो योर इग्नोरेंस, अपनी जहालत ना दिखाओ। देन
ऑल आर्टिस्टिक थिंग्स आर सेकंड हैंड। सारी ही फनकाराना चीजें सेकंड हैंड होती हैं। लुक एट दोस ओल्ड मास्टर्स। उन पुराने कदीम मास्टर्स, वो शानदार पीसेस, वो पुरानी सारी चीजें, फनपारे, उनको देखो। यानी कदीम चीजें लगाना एक रिवाज रहा है, जितनी कदीम चीज होगी उतनी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। विक्टोरिया रिटर्न्स very scared. She closes the door after her. इसी सलाह के अंदर, इसी टाइम के अंदर जब ये गुफ्तगू कर रहे होते हैं, विक्टोरिया वापस आ जाती है और फौरन से डरी हुई विक्टोरिया वापस आती है और दरवाजे को बंद कर देती है। विक्टोरिया विक्टोरिया आते साथ चिल्लाती है, मदर मदर, अम्मी अम्मी। मिस लैचर, व्हाट इज इट चाइल्ड? बेटा क्या हुआ है, ये क्या माजरा है? विक्टोरिया, अब विक्टोरिया बताती है, ग्रैंडपा इज गेटिंग अप, नाना जान उठ रहे हैं। देन व्हाट, क्या? मिसेस लैन, व्हाट डू यू से? लड़की तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? विक्टोरिया, ग्रैंडपा इज गेटिंग अप, नाना जान उठ रहे हैं। मिसेस जॉर्डन, द चाइल्ड इज क्रेजी, ये बच्ची जो है पागल है। मिसेस लैन, डू नॉट टॉक सो सिली, इतनी बेवकूफी वाली बातें मत करो। डोंट यू नो योर ग्रैंडपा इज डेड, क्या तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारे नाना मर चुके हैं? विक्टोरिया, आगे से विक्टोरिया उनको जवाब देती है, नो नो, ही इज, आई सॉ हिम, नहीं नहीं वो जाग रहे थे, मैंने देखा। दे आर ट्रांसफिक्स्ड विथ अमेजमेंट, अभी वो हैरानगी में ही पड़े हुए थे, शशोपंज में गिरफ्तार थे। Ben and Mrs. Jordan left of Victoria's clings to Mr. Slater, और Ben और मिसेस जॉर्डन विक्टोरिया के लेफ्ट साइड पे थे, जो कि अपनी माँ से चिपकी हुई थी। राइट ऑफ द टेबल, टेबल की दाईं तरफ। हेनरी नियर फायरप्लेस, हेनरी आग वाली जगह के पास बैठा हुआ था। मिसेस जॉर्डन जवाब देती हैं, You had better go up and see for yourself, Amelia. कहती है एमिलिया, ये जो लफ्ज यहाँ पर मैंने पढ़ा है ना, you had better, इसका मतलब है बेहतर है। You had better का मतलब बेहतर है, कि बेहतर है कि एमिलिया तुम खुद जाके सारे मामले को देखो। मिसेस लैडर, Here come with me, हेनरी, हेनरी चलो मेरे साथ आओ। हेनरी ड्रॉस बैक टेरिफाइड, हेनरी पीछे को हटता है घबराया हुआ, क्योंकि हेनरी डर चुका है और वो पीछे को खिसकता है कि मैं तो नहीं जाना। बेन सडनली हेस्ट लिसन, अचानक से एक सन्नाटा सा छा जाता है और जैसे सांप नहीं सूंघ जाता, ऐसी आवाज आती है और कहता है, लिसन, मेरी बात सुनो। बेन सडनली, अचानक, हिस्ट, लिसन, ये अचानक से सरसराहट या जैसे सांप की आवाज होती है, कहता है सुनो। दे लुक एट द डोर, वो दरवाजे की तरफ देखते हैं। A slight chuckle, एक हल्की सी खुशी वाली आवाज या हल्की सी दरवाजे की खुलने की आवाज इज हर्ड आउटसाइड, बाहर सुनी जाती है। हल्की सी दरवाजा खुलने की आवाज सुनी जाती है। द डोर ओपन्स, दरवाजा खुलता है। रिवीलिंग, जाहिर होता है। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, क्लैड, पहने हुए, इन अ फेडेड, एक हल्के से बट गे ड्रेस गाउन, एक बहुत ही वो सरस खुशी वाला हल्का सा वो गाउन ड्रेस पहने हुए होता है। गाउन ड्रेस से मुराद है सोने के लिए ड्रेस यूज होता है। ही इज इन हिज स्टॉकिंग्स फीट, उसने अपने मोजे अपने पाँव पे चढ़ाए हुए हैं। although वो 70, अगर से वो 70 से ऊपर है। ही इज विगोरस, वो मजबूत है। एंड वेल कलर्ड, और अच्छे रंग में है, यानी उसका रंग भी साफ सुथरा है। His bright malicious eyes, उसकी बहुत ही चमकदार
और तेज निगाहें। मिलेशियस का मतलब यहाँ पर तेज है, वैसे तो इसका मतलब बदनीयती होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब हम तेज लेंगे। आईज आंखें, ट्विंकल चमकती हैं, अंडर हिज हैवी रेडिश ग्रे आईब्रो, उसकी बड़ी रेडिश ग्रे जो पलके हैं उनके नीचे उसकी आंखें चमक रही हैं। ही इज ऑब्वियसली इधर ग्रैंडफादर एबल मैरी वेदर। तो एक तो वो कहता है कि यकीनन जाहिर है या तो ये ग्रैंडफादर मिस्टर एबल मैरी वेदर है, और एल्स या फिर हिज घोस्ट उसका जिन है। तो ये एंट्री होती है यहाँ पर मिस्टर एबल मैरी वेदर की, जिसको सब डेड डिक्लेयर कर चुके हैं और उसकी प्रॉपर्टी के लिए सारे झगड़ रहे थे। एबल, व्हाट्स द मैटर विद लिटिल विकी? विकी को क्या हुआ है? ही सीज बेन एंड मिसेस जॉर्डन। वो मिस्टर बेन और मिसेस जॉर्डन को भी देखते हैं। हेलो, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? तुम किस लिए यहाँ आए हो? कौन सी चीज तुम्हें यहाँ लाई है? हाउ इज योरसेल्फ? बेन, बेन तुम कैसे हो और कैसे आना हुआ? एबल थ्रस्ट हिज हैंड, एबल थ्रस्ट हिज हैंड एट बेन। एबल अपना हाथ बेन के ऊपर रखता है। हु स्किप्स back smartly and retreats with Mrs. Jordan to a safe distance below the sofa. और लेकिन नतीजतन क्या करता है? स्किप कर देता है। बेन उसके हाथ को छोड़ देता है, यानी उसे बच जाता है बड़ी चालाकी से, और रिट्रीट्स पीछे हट जाता है। विद मिसेस जॉर्डन टू अ सेफ डिस्टेंस, मिसेस जॉर्डन के साथ एक खास महफूज फासले पे, बिलो द सोफा, सोफा के बिल्कुल पीछे। मिसेस जॉर्डन अप्रोचिंग टेबल जिंजरली। मिसेस लेटर क्या करती हैं? वो बड़े ही एहतियात के साथ, जिंजरली का मतलब है एहतियात के साथ, मिस्टर एबल यानी अपने वालिद तक पहुंचती हैं। ग्रैंडफादर, इज दैट यू? यानी कि वालिद साहब, क्या ये आप हैं? ग्रैंडफादर का मतलब यहाँ पर बार बार इसलिए आ रहा है कि ग्रैंडफादर है वो उनके बच्चों का, और वो उनके घर में रह रहा है, इसलिए उसे वो ग्रैंडफादर ही कहते हैं। She pokes, she pokes, वो चुभौती है। Him with her hand, वो अपने हाथ से उसे चुभौती, चेक करने के लिए कि ये जिंदा है या मुर्दा है। To see if he is solid, वो देखना चाहती है कि ये सॉलिड है, यानी ये रूह तो नहीं है, भूत तो नहीं है। मिस्टर एबल, ऑफ कोर्स इट्स मी, बिल्कुल मैं ही हूँ। डोंट डू दैट, ऐसे मत करो। मेलिया, मेलिया का मतलब है एमलिया, ये शॉर्ट नेम है, जैसे हम घरों में अक्सर यूज कर लेते हैं। What the devil do you mean by this tomfoolery? तो ये सारा कुछ करने के बाद ये जो अहमकाना हरकतें तुम कर रहे हो सब लोग, इसका क्या मतलब मैं समझूं? ये जो लफ्ज हमने पढ़ा है tomfoolery, इसका मतलब है अहमकाना, फुलिश, बेवकूफाना या बेवकूफ हरकत करना। कहता है कि बेवकूफ हरकतें कर रहे हो, क्या मतलब है? मिसेस लेटर जवाब देती है, टू दी अदर्स, दूसरों को, ही इज नॉट डेड, ये मरा नहीं। बेन, डजंट सीम लाइक इट, ऐसा लगता नहीं। एबल, इरिटेटेड बाय द विस्परिंग, सरगोशी हो रही होती है और उसे उससे नफरत सी होती है। यू हैव केप्ट अवे लॉन्ग इनफ लिजिंग, एंड नाउ यू हैव कम, यू डोंट सीम आवर प्लेस टू सी मी। कहता है कि तुम लोगों ने पहले मुझसे बड़ा फासला एलिजबेथ बना रखा था। लीजी जो है, जैसे इमलिया का शॉर्ट नेम मेलिया उसने रखा हुआ है अपनी बेटी का, तो एलिजबेथ का शॉर्ट नेम उसने लीजी रखा हुआ है। तो कहता है कि तुमने तो पहले मुझसे बड़ा फासला बना के रखा है, और तुम अब यहाँ पर आए हो और मुझे तुम लोगों ने देखा भी है, फिर भी तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए। मिसेस जॉर्डन, यू टुक अस बाय सरप्राइज, आपने तो हमें बहुत ज्यादा हैरान कर दिया है। फादर, यू आर कीपिंग क्वाइट वेल, ठीक है,
अब वो यहाँ पर जॉर्डन कहती है कि आपने तो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर दिया फादर। फादर यहाँ पर एक वोकेटिव केस इस्तेमाल हुआ है, इसके बारे में आपने जानना हो तो आप मेरी इंग्लिश ग्रामर सीरीज फॉर बिगिनर्स देख सकते हैं। नाउन केसेस में मैंने इसे डिस्कस किया है। आर यू कीपिंग क्वाइट वेल? आप सेहतमंद तो हैं, आप ठीक तो हैं? एबल ट्राइंग टू कैच द वर्ड्स। एबल उनके अल्फाज को समझने की कोशिश करता है। व्हाट? क्या कहना चाहती हो तुम? मिस मिसेस जॉर्डन, आर यू क्वाइट वेल? हमारा मतलब ये है आप ठीक हैं, तंदुरुस्त है? एबल, ए आई एम राइट नाउ बट फॉर अ बिट ऑफ अ हेडेक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे हल्का सा सर दर्द है। आई वुडंट माइंड, मैं इस चीज का बुरा नहीं महसूस करूँ बैटिंग दैट आई एम नॉट द फर्स्ट इन दिस हाउस टू बी कैरीड टू द सिमेट्री, कि मैं कोई पहला नहीं हूँ जिसको तुम लोगों ने इस घर में कब्रिस्तान में छोड़ के आना है या कब्र में छोड़ के आना है। आई ऑलवेज थिंक हेनरी देयर लुक्स नन टू हेल्थी, और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हेनरी जो है वो बहुत ज्यादा सेहतमंद नहीं है। यहाँ देखें उसने मजाक किया है दूसरों से कि अगर तुम लोग ये समझते हो कि मैं मर गया हूँ, यहाँ पे ये समझते हो कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो कोई मसला नहीं। मैं ये कोई पहला शख्स नहीं हूँ जिसे तुम लोगों ने कब्रिस्तान या कब्र में छोड़ के आना है, बल्कि हेनरी भी मुझसे ज्यादा, उसकी सेहत मुझसे भी ज्यादा खराब है। मिसेस जॉर्डन, वेल आई नेवर, ठीक है मेरा ये मतलब नहीं था। एबल क्रॉसेस टू द आर्म चेयर, एबल बाजू वाली कुर्सी को अबूर करता है, उससे आगे चला जाता है। एंड हेनरी गेट्स आउट ऑफ हिज वे, और हेनरी उसके रास्ते से पीछे हो जाता है। टू द फ्रंट ऑफ द टेबल, और टेबल के सामने चला जाता है।